हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड में आज भी स्थानीय रैयत अपनी जमीन के एवज में मुआवजा के लिए संघर्ष और जद्दोजहद कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन रैयतों ने एनटीपीसी को इस उम्मीद के साथ अपनी पुश्तैनी जमीन दी थी कि उनका परिवार और भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत हो और भविष्य में सुधार हो। बावजूद आज भी यहाँ के रैयत मुआवजा न मिलने से निराश हैं। यही वजह है कि समय समय पर इनके साथ जनप्रतिनिधियों ने भी आंदोलन का प्रयास किया। ऐसे में इन आंदोलनों में गोलियां चली, लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन फलाफल अब तक कुछ नहीं निकला। इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी बात रखी। देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, आप देखिए कि कितना मनमानी चल रहा है। तो ये एनटीपीसी तो छोटा मोटा संस्था है केंद्र सरकार के सामने। इनका तो मन इतना बढ़ गया है कि मुआवजा भी सही से नहीं दे रहे हैं और जीएम लैंड का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और ये सारे चीज़ हमने रेज़ किया है विधानसभा में, जो मेरा जिम्मेदारी है, जबकि लोकसभा में ये सारा मामला उठना चाहिए। हम जितना हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इन जितने भी मामले हैं उन पे जोर डाले। सारी मामला जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डाला है, हाउस में भी हम लोग चिल्लाते रहते हैं इन सारे मामले को लेके। लेकिन ये क्योंकि केंद्र सरकार से भी जुड़ा हुआ मामला है और मेनली तो केंद्र सरकार का है, क्योंकि कुछ भी अगर राज्य सरकार कोशिश करती है तो उसमें केंद्र सरकार का भूमिका 90% होना है। और जितने भी कोयला कंपनी है या जितना भी खान से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, ये सारा केंद्र सरकार का परियोजना है। और इसमें ना पहले पुनर्वास होता है, लेकिन ये लोग पुनर्वास भी पहले नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 75% रोजगार का विधेयक लागू किया है कि 75% रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए। उस पर भी हम लोग कम से कम, हमारे पास ऐसा विधेयक है कि उसके हवाले हम लोग कंपनी के पास जाके सवाल जवाब कर सकते हैं, उसके आधार पे बैठक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने पॉलिसी का हवाला दिया जाता है कि एनटीपीसी का पॉलिसी नहीं है ज़मीन के बदले नौकरी देना। एनटीपीसी जीएम लैंड के जगह पे नगद पैसा दे रही है। अब उनका इस तरह का कोई पॉलिसी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सारा जो कमी है और ये सारा जो मनमानी है, ये इस वजह से हो गया क्योंकि हमारे जो लोकसभा में बैठने वाले जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से आंख और कान बंद कर चुके हैं इन लोगों के लिए। और ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन हम लोग विधानसभा में भी उठाते रहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में देते हैं। यहाँ से भी पत्राचार होता है एनटीपीसी और कई विभिन्न कंपनियों में, लेकिन चिट्ठी पे भी अगर कुछ एग्रीमेंट होता है या फिर कोई पत्र में भी कोई एमओयू होता है, उसका भी अनुपालन केंद्र सरकार की कंपनियां नहीं करती। इसके साथ ही झारखंड महागठबंधन में शामिल राजद के वरिष्ठ नेता राजेश यादव सहित सीपीआई, भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव सह केंद्रीय राज्य परिषद सदस्य इम्तियाज अहमद खान ने इन रैयतों की मांगों को जायज बताते उनके समर्थन की बात कही। उसका पूरा समर्थन है और मुआवजा मिलना चाहिए। और झारखंड सरकार को, चंपई सोरेन सरकार से मेरा आग्रह होगा, उसकी पहल करे और उनको मुआवजा दिला दें। पूरे किसान का, वही सिर्फ वहीं का मामला नहीं है, पूरे राज्य का मामला है। और आज में जहाँ जहाँ विस्थापित हो रहे हैं उनको विस्थापितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उसके लिए भी सरकार को पहल करना चाहिए। और वहाँ जो आंदोलन चला रहे हैं लोग, उनके साथ पूरी जनता है, झारखंड की जनता है, और उनका समर्थन हम लोगों का बराबर रहा है और रहेगा। ये बात सही है कि हजारीबाग बड़कागांव में एनटीपीसी के द्वारा जो किसानों का ज़मीन लिया गया था, आज तक उनको किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला और न उनको इसके एवज में कोई नौकरी मिली। और इन लोगों को छटनी भी कर दिया गया, जो मजदूर के लेवल में कोई पदाधिकारी उसको नहीं रखा गया। जो गांव के लोगों को मजदूर कुली में रखा गया था, उन लोगों का भी छटनी कर दिया। और इन लोग महीनों से धारणा में बैठे हुए हैं कि हमारा जो अडानी कंपनी का जो एनटीपीसी ने जो हमारा ज़मीन एक्वायर किया था, उसके एवज में नौकरी और मुआवजा देने की बात थी, वो आज तक नहीं दिया। वो छलने का काम किया। लगभग महीनों से किसान आंदोलन में हैं और जब तक उनका मुआवजा नहीं मिलता है
उसके एवज में नौकरी नहीं मिलती है, तब तक वो आंदोलन उनका जारी रहेगा। किसानों के साथ हमारा संगठन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किसानों पर ही आधारित पार्टी है और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ही वो लड़ाई लड़ती है और किसान के हित में हम हैं। हम किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। एनटीपीसी में जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, उनके साथ बेईमानी की गई है, उसके साथ हम भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव हैसियत से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस लड़ाई में उनको हम हर संभव साथ है। मेरी पार्टी भी साथ है रहेगी और जब तक उनका मांग डिमांड पूरा नहीं होता है तब तक ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी और हम उनको परछाई के तरह, जिस तरह साए की तरह उसको मदद करने में साथ रहेंगे। सुन लीजिए, हम भी यही रहते हैं। आपका मजदूर जो हम लोग को लोकल मजदूर निहत्थे आंदोलनकारी किसानों पर लाठी गोली क्यों चली, मोदी सरकार जवाब दो। गौरतलब है कि यहाँ के रैयत पुनः अपने आंदोलन में जुटे हैं और 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 11 गांव के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। दूसरी ओर इससे कोयले की ढुलाई ठप है और अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान कोयला कंपनियों, रेलवे, भारत सरकार और झारखंड सरकार को हो चुका है। कभी भी यहाँ पे इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी सब चला रहे हैं और अब कई बात भी है कि ड्राइवर भी गायब है। कॉल करिए कंपनी का सुपरवाइजर बताया है, ड्राइवर का नाम क्या? सीईओ को कॉल करिए, बोलिए आने के लिए। आप जो सकने इंस्पेक्टर साहब फोन किए, ये सिस्टम सभी हम लोग यहाँ पे कोई आए हैं, पुलिस से कोई आए हैं? ये अभी कहाँ से